तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी बल, आज हम बताएंगे बल क्या होता है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि सदिशों का गुणन के बारे में बताया हुआ था और उस पर दो न्यूमेरिकल भी हमने हल कराया था। तो चलिए, इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। बल, बल इसका इंग्लिश में क्या नाम होता है? फोर्स। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु के गतिमान या विरामावस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी कि बल वह कारक होता है ना कि कोई भी हमारी वस्तु है, उसकी गति अवस्था या उसकी विरामावस्था हो, तो उस अवस्था में उसके या तो परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वह क्या होता है? बल कहलाता है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारी पिंड स्थित है ना, यहाँ पर कोई हमारी पिंड स्थित है जो 50 केजी का, मान लीजिए 500 केजी, मान लीजिए 500 केजी का कोई हमारी पिंड है और हम क्या कर रहे हैं, उसे बहुत ज़ोर से धक्का लगा रहे हैं, बहुत ज़ोर से इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या यह पिंड थोड़ा भी खिसक जाएगी? नहीं खिसक पाएगी, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर फोर्स तो लगा रहे हैं, चाहे पिंड हमारी परिवर्तित हो, पिंड की स्थिति जो है परिवर्तित हो चाहे न हो, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा बल। या तो जैसे किसी गाड़ी को हम, पीछे से गाड़ी है, मान लीजिए यहाँ कोई गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है और हम पीछे से यहाँ से फोर्स हम लगा रहे हैं इस दिशा में। और जब इस दिशा में फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी गाड़ी, ये भी हमसे शायद भी चल पाए। तो यहाँ जो भी हम लगाएंगे, चाहे वह पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो चाहे न हो, वह सब हमारी क्या कहलाएंगे? बल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कि बल के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर बल के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार के हमारे बल होते हैं। पहला होता है संपर्क बल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो दूसरा बल होता है हमारा असंपर्क बल होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं कि ये संपर्क बल असंपर्क बल होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क बल यानी कि एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर संपर्क करके उस पर कार्य किया जाता है। अर्थात संपर्क बल एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? संपर्क बल। जैसे में हम कुछ भी जैसे धक्का दे रहे हैं किसी पिंड को धक्का फोर्स कर रहे हैं, तो वह हम क्या कर रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं उस पर। तो कैसे बल लगा रहे हैं? हम उसको छू रहे हैं, तो यह क्या हुआ? संपर्क बल। यानी कि संपर्क के द्वारा हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार का बल जो होता है संपर्क बल कहलाता है। और जो दूसरा है हमारा असंपर्क बल, यह क्या होता है? वह बल जो किसी वस्तु पर बिना किसी संपर्क के कार्य करता है, क्या कहलाता है? हमारा असंपर्क बल कहलाता है। वह बल जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क किए किसी माध्यम के जरिए कार्य करता है, वह होता है हमारा असंपर्क बल। जैसे में हम ले लिए आकर्षण बल हो गया, आकर्षण बल हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया, प्रतिकर्षण, ये क्या हो गया? हमारे बल हो गया। ये सब हमारे क्या है? असंपर्क बल है। ऐसे होता है चुंबक होता है। चुंबक में आप लोग देखे होंगे कि चुंबक, जब दो चुंबक लेते हैं, दो चुंबक को आपस में जब समान पोल होता है, जब लाते हैं, एक समान लाते हैं, पास ले जाते हैं,
तो होता क्या है, जब दोनों टच ही नहीं किए रहते हैं तब भी उस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होने रहता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का फोर्स अप्लाई होने लगता है। तो उस प्रकार का बल जो होता है असंपर्क बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अगला हमारा है वृत्ति गति। तो वृत्ति गति होती क्या है? सबसे पहली बात यह उठकर आता है कि वृत्ति गति आखिर में होती क्या है। वृत्ति गति एक ऐसी गति होती है जिसमें कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो पिंड की इस प्रकार की गति को हम वृत्ति गति कहते हैं। यानी कि यदि हम, जैसे बड़ा वाला झूला मेला में आप गए होंगे, बड़े वाले झूले पे आप लोग शायद बैठे होंगे, तो जो किस रूप में चलता है, वो एक वृत्ताकार मार्ग पथ पर गति करता रहता है। तो उस प्रकार की गति जो होती है हमारी वृत्ति गति कहलाती है। जैसे आपका साइकिल हुआ, आप साइकिल ऐसे चलाते हैं तो साइकिल का पाउडर और उसका चक्का भी क्या वृत्ति गति करता है। तो इस प्रकार की गति हमारी वृत्ति गति होती है। अब वृत्ति गति कितने प्रकार की होती है, बात यहाँ आती है। तो वृत्ति गति जो होता है वह दो टाइप का होता है वृत्ति गति। एक होता है हमारा एक समान वृत्ति गति और दूसरा होता है असमान वृत्ति गति। इसके नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, डिफरेंट क्या है दोनों में। एक समान वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति एक ऐसी गति होती है जिसमें यदि समान समय में चाल समान हो तो उससे क्या कहेंगे, एक समान वृत्ति गति कहेंगे। जैसे कि यह कोई वृत्ति हमारी पथ है। अब एक हमारा यहाँ पर पिंड है कोई, अब मान लीजिए टी समय हमारी ना, टी समय है, मान लीजिए टी समय में यह टी समय में यह 60 किमी प्रति 60 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से चलता है, नियत वेग से या चाल से चलता है। तो इस प्रकार की गति क्या हो जाएगी हमारी, एक समान वृत्ति गति कहलाएगी। ठीक है। अब जो दूसरा होता है असमान वृत्ति गति। यानी कि एक समान समय में यदि कोई पिंड अलग भिन्न गति करे तो उस गति को हम असमान वृत्ति गति कहते हैं। जैसे मैं यहीं पर मान लीजिए टी समय में कभी 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कभी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, कभी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और धीमा हो जाता है और तेज हो जाता है। तो इसकी गति क्या है, समय तो उतना ही है हम जोड़ेंगे, लेकिन इसकी गति क्या है, भिन्न गति बदल रही है। यानी कि क्या है यहाँ पर असमान वृत्ति गति। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। असमान और समान वृत्ति गति क्या होती है, बहुत आसान है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो हमारी वीडियो होती है समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तो इस प्रकार अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी यह वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।